हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में। लगातार हम लोग सीख रहे हैं यूपीएससी के लिए। यहाँ पर फिर से आ गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या उद्योग किए जाते हैं, किस टाइप के उद्योग है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस टाइप की योजनाएं चलाई गई हैं, किस टाइप की केंद्र खोले गए हैं औद्योगिक के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम लोग पहले क्वेश्चन पे दौड़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में राज्य वस्त्र निगम की स्थापना आपकी की गई थी 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग और बेहतर तरीके से जान सकते हैं कई तरीके के उद्योग। ठीक है, देखो कपड़े बनाने के लिए है ना, या वस्त्र बनाने के लिए कई टाइप के उद्योग लगते हैं। जैसे एक हो गया, सबसे बड़ा हो गया आपका रेशम उद्योग। ठीक है, रेशम उद्योग। और एक उद्योग आ गया सूती वस्त्र। सूती वस्त्र मतलब कॉटन। ठीक है, अब जैसे रेशम उद्योग होता है तो रेशम उद्योग के लिए आपको किस तरीके की जलवायु चाहिए? तो आपको चाहिए उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण, थोड़ी ठंडी जलवायु चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रेशम सबसे बेहतर होता है। 4 टाइप की रेशम की किस्में होती है। एक होता है मूंगा सिल्क, एक होता है टसर, एक होता है एरी और एक होता है सहतूती। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अच्छी जलवायु के कारण चारों टाइप का रेशम पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा रेशम वाराणसी, इटावा, मुबारकपुर और मऊ में होता है। ठीक है, संस्थाएं बनाई गई बहुत सारी रेशम के लिए। कौन कौन सी बनाई गई? प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन 1992 में स्थापना की गई। एक बनाई गई सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो गोंडा में है। एक बनाई गई ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो औरैया में है। और एक बनाई गई टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो सोनभद्र में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सहतूती रेशम और टसर होता है हमने उत्तर प्रदेश में। और अच्छी साड़ियाँ, मतलब सिल्क की साड़ियाँ कहते हैं ना, रेशम की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ वो रेशम की बनती हैं, वो होती हैं आपकी वाराणसी में। पंजीकृत, देखो सूती वस्त्र का और सुन लो। सूती वस्त्र के मामले में उत्तर प्रदेश का तीसरा, महाराष्ट्र का पहला और गुजरात का दूसरा स्थान है। ठीक है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो हाथ से, मतलब हथकरघा से बनाया जाता कॉटन। जैसे आपने गांधी जी को देखा ना, चरखा चलाते थे, उसी तरीके से सूती या कॉटन वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो उसमें भारत का बहुत, मतलब उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। सर्वाधिक जो मिलें हैं वो कानपुर में हैं, बाकी कुछ मिलें आगरा में, गाजियाबाद वगैरह में भी हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी 1977 को है ना, एक करखा वित्र विकास निगम लिमिटेड बनाया गया था। ठीक है, पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपके कानपुर क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, और अब आप जानना चाहेंगे कि पंजीकृत कारखानों में है ना किसका पहला स्थान है? तो पहला स्थान तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा गुजरात का स्थान है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? है ना, तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था आपका 1952 में। किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इंडस्ट्रियल विकास हुआ है? इंडस्ट्रियल मतलब काफ़ी काम हुआ है ना, तो हुआ है 6वीं में। किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ है? सबसे कम औद्योगिक विकास कब हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो सबसे कम हुआ है 9वीं में। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, किसके क्षेत्र में? उद्योगों के क्षेत्र में। ठीक है, तो मैं आपको बताना प्रेफर करूंगा, उत्तर प्रदेश में जो उद्योग का, अगर अर्थव्यवस्था कहा जाए तो उसका प्रमुख आधार कृषि ही है, पर उद्योग का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्यों? चीनी उद्योग, तेल उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है। अगर बोला जाए टोटल उद्योग का, टोटल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 22% या कह सकते हो 22.8, अराउंड 23% का योगदान है, जिसमें कांच, एल्यूमिनियम, चमड़ा, ठीक है, फर्टिलाइज़र, शराब, सीमेंट, कागज़ वगैरह का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। चमड़े में भी उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, और सबसे ज़्यादा जो चमड़ा होता है वो आपके कानपुर में होता है। जन श्री बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई?
ये लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये की गई थी वर्ष 2003 से 2004 में। कौन सा जनपद स्वच्छता उपकरण के लिए विश्व विख्यात है ना, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट स्वच्छता सफाई वगैरह के लिए, है ना। तो आपका मथुरा, उत्तर प्रदेश में कितने बुनकर हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं, है ना, कितने लोग लगे हुए हैं सूती वस्त्र उद्योग में? तो आपके लगे हैं 6.64 लाख। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई है? तो 1981 में। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल बुनकर विकास योजना, ठीक है, दीनदयाल बुनकर विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो 2000 से 2001 तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रों उद्योग निदेशालय, ठीक है, हथकरघा और वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन कब किया गया? तो ये क्या गया था? 1972 में। चलिए, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर योजना किस एज के लोगों को मिलती है? तो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में आपके जितने भी 18 से 59 वर्ष के लोग हैं उन सबको दिया जाता है, ठीक है। बुनकर में तो मतलब आप देख रहे हो औद्योगिक में कितना ही काम हो रहा है, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें सीखने को। आगे चलते हैं, ठीक है। बुनकर बहबूदी फंड योजना उत्तर प्रदेश में कब से चलाई जा रही है? तो ये योजना चलाई जा रही है 1975 से 1976 तक, ठीक है। नई औद्योगिक निवेश नीति का लक्ष्य कितना प्रतिशत औद्योगिक विकास करना है? तो कितना विकास करना है? 11.2%, ठीक है। अब उद्योग मतलब जो उद्योग वगैरह है उसमें बहुत सारे निगम्स हैं, है ना, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी प्लेसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कैसे औद्योगिक विकास किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ का नाम आता है, जिसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन। 1952 में इसकी स्थापना की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UPICA के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक बुनकर सहकार समितियों एवं अन्य औद्योगिक प्राथमिक सहकार समितियों के उत्पादन से लेकर बिक्री तक सहयोग प्रदान करता है ना, सहयोग करता है ये इस संघ के थ्रू। चलिए, उसके तहत कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बता दी जनश्री, है ना। जनश्री कब से चल रही है? 15 अगस्त 2003 से। बुनकर बहुबुद्धि बता दिया मैंने 1975-1976 से। महात्मा गांधी बता दी 2008 से 2009। एक होती है जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना, ये 2012 से 2013 से चलाई जा रही है। फिर दीनदयाल बुनकर बताई मैंने 2000 से 2001 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना राज्य में कब से लागू है? तो अभी के अभी बताई मैंने 2012 से 2013 से। सूती वस्त्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है ना, सूती के मामले में। पहला किसका? महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तो तीसरा उत्तर प्रदेश। चमड़ा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो चमड़ा में उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है, ठीक है। चमड़े के लिए भी हम लोगों ने एक एसोसिएशन बना के रखा है जिसका नाम है राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ठीक है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। 12 फरवरी 1974 को आगरा में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका मेन काम था चमड़े की बनी वस्तुओं को बेहतर तरीके से उसको बनाना और बाजार में बेचना। इरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, गोंडा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने गन्ना परिक्षेत्र हैं? ठीक है। अब गन्ना का रिलेशन कहाँ से? आपका चीनी से है, तो यहाँ पर आपका चीनी उद्योग आ जाता है मेनली, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दो टोटल 9 परिक्षेत्र हैं। अब सुनिए गन्ने को लेकर कुछ कहानी, ठीक है। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। मतलब ये बोलो कि 9 भागों में, ये मैं बता चुका हूँ, उगाया जाता है। टोटल क्षेत्रफल का
आधा भाग में तो सिर्फ गन्ना उगता है, और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और पहला स्थान है महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन 1903 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1903 में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले देश में ब्रिटिश सरकार ने मिल लगाई, देवरिया में प्रतापपुर नामक जगह पर ये मिल लगी थी, ठीक है। और 1935 में ही ब्रिटिश काल में ही गन्ना विभाग बनाया गया था। फिर 1948 और 1949 में गन्ना विकास परिषदें बनाई गई, ठीक है, जिसमें टोटल 152 गन्ना विकास परिषदें अभी भी कार्यरत हैं। 169 सहकारी गन्ना विकास समितियां बनाई गई, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ बताई गई। गन्ने की बेहतर प्रजातियों के उत्पादन करने हेतु 1976 और 77 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद बनाया गया, ठीक है। चीनी उद्योग का विकास करने के और टेक्निकली मतलब बड़े लेवल पर उसकी शिक्षा देने के लिए 1975 में गन्ना विकास संस्थान स्थापित किया गया, जो लखनऊ में है, ठीक है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ पर है? ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन आपका रेणुकूट में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल कितने टसर रेसर फार्म हैं? टसर बताया ना, रेसर की एक किस्म है, तो इस यहाँ पर टोटल 56। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश वित्तीय नगर निगम की स्थापना आपकी कानपुर में की गई, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है UPPFC। तो 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई मतलब माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा दिया सलाई बरेली। उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग का गठन कब किया गया? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रिटिश काल में 1935 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा जनपद है चमड़े के केंद्र में? तो पहले बता चुका हूँ, कानपुर। भारत की पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई है? ये भी बता चुका हूँ, देवरिया। उत्तर प्रदेश में राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? हो चुका है 1971। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना, पहले ही करा चुका हूँ, पहले 3-4 बार भी करा चुका हूँ अलग अलग लेक्चर्स में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी गन्ना विकास परिषद हैं? ठीक है, कुल कितनी गन्ना विकास परिषद हैं? ये क्वेश्चन भी हो गया। 152। निगम कितने हैं? 169 बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कांच की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आपका बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये चीज़ भी मैं बता चुका हूँ, लखनऊ। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना कब की गई? बता चुका हूँ, 1976-1977। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन भी हो चुका है। मतलब जनरली देखिए, मैंने आपको पहले ही डेफिनेशंस में सब बता दिया। 1952। चुनार चुक्र एवं डल्टा सीमेंट कारखानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने से किसने खरीदा? किस ग्रुप ने खरीद लिया? ठीक है, तो इसको खरीदा है आपके जेपी ग्रुप ने। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, तो ये आपके स्थापित किए गए हैं मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 1991 में। लीडा की स्थापना कब की गई? लीडा, ठीक है, लीडा का फुल फॉर्म होता है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, लीडा, ठीक है। इसकी स्थापना हुई आपकी 2005 में, ठीक है। इस प्राधिकरण के अंतर्गत लखनऊ के 49 और उन्नाव के 43 गांव आते हैं, जिनका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। और लखनऊ और उन्नाव के गांवों के विकास के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऐसी एक थी लीडा हो गई, ठीक है, एक हुई आपकी बीडा, एक थी बीडा। तो बीडा में क्या था सुनो, भदोई एक जगह पड़ती है, भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई।
ठीक है, 25 अगस्त 1941, 25 अगस्त 1981, सॉरी 1981, इसके अंतर्गत टोटल 328 ग्राम आते हैं। ठीक है, और बीडा का जो काम होता है वो होता है जो कालीन बुनकर हैं, जो कालीन बनाते हैं उनको सुविधाएं देता है वो। ठीक है, फिर एक आती है सीडा। सीडा, ठीक है, सीडा का फुल फॉर्म है सतहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1989 को, है ना। कहाँ पर? जौनपुर से 47 किलोमीटर दूर प्रयागराज मार्ग पर एक सतहतरिया जगह है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए फिर आती है गीडा, सुनते जाओ बस। गीडा का मतलब है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1988 को हुई। इसके अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर, एप्रिल पार्क और फूड पार्क की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए इतना बहुत है। उत्तर प्रदेश में कितने इनलैंड कंटेनर डिपो हैं? कितने इनलैंड कंटेनर डिपो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं? तो 7। सीडा की स्थापना कब की गई? अभी थोड़ी देर पहले हो गया, 1989, 30 नवंबर 1989, ये लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1958 को। कहाँ की गई पूछा है? 1958 को कानपुर में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका मतलब ये था, इसके अंतर्गत क्या होता था, ये मतलब विकास करती थी किसके? जो छोटे टाइप के, मतलब जो बिजनेसमैन है उनके लिए। इसके कार्यालय कई जगह थे, जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, आगरा वगैरह में इनके कार्यालय वगैरह बने हुए थे। रोजगार, अब देखो एक और सुन लो, नोएडा। नोएडा जगह का नाम तो आपने सुना है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा। क्या फुल फॉर्म पता है आपको कभी नोएडा का? नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नोएडा, अब जो एक जगह बन चुकी है। ठीक है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 17 अप्रैल 1976 को की गई थी। ठीक है, किसके अधिनियम के तहत? औद्योगिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के अधिनियम के अंतर्गत। इसका ये काम था कि कैसे दिल्ली के लोगों को उत्तर प्रदेश में ले आएं, इंडस्ट्रीज़ को उत्तर प्रदेश में ले आएं। ठीक है, वर्तमान में नोएडा का एक अलग ही क्षेत्र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर निर्यातक क्षेत्र बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनी TCS, इन्फोसिस सब नोएडा में स्थित है। इसमें 3 फेज़ बनाए गए थे। एक है फेज़ 1 जहाँ पर बड़े उद्योग हैं, फिर है फेज़ 2 जहाँ पर उद्योग हैं, और फेज़ 3 जहाँ पर छोटे उद्योग हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है तो सबसे ज़्यादा है हथकरघा। उत्तर प्रदेश का प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन नोएडा। उत्तर प्रदेश का पहला महिला उद्यमी पार्क कहाँ है? तो पहला उद्यमी ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई लखनऊ। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाइडा, सॉरी, 24 अप्रैल 2001 आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध के 1187 गांवों को मिलाकर इसको बनाया गया था। 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया था। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, जो 9 अगस्त 2012 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक उत्तर प्रदेश का निर्यात जोन। एक नाम होता है निर्यात, मतलब उत्तर प्रदेश जो बेचता वगैरह उसका निर्यात जोन। देखो, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1999 में लखनऊ में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत क्या होता था? फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक व हर्बल औषधियों के लिए लखनऊ को निर्यात जोन बनाया गया। नोएडा को कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रत्न आभूषण के लिए,
ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, रेशम के लिए वाराणसी को, कानपुर को तेल, परफ्यूम, मसाले, चमड़ा, रसायन के लिए, संगमरमर को आगरा के लिए और मुरादाबाद को आर्ट मेटल वगैरह के लिए बनाया गया। ठीक है। निर्यात जोन, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? 1994। कब की गई? प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपके लखनऊ। राज्य चर्म विकास एवं विपणन नगर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? कहाँ की गई? आगरा। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? बता चुका हूँ ये सब यार, कानपुर। निम्न में से कौन सा सुमेलित सही तरीके से नहीं है? डीजल लोकोमोटिव तो वाराणसी में है। ठीक है। इंडस्ट्रियल टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कानपुर है, तो ये गलत हो गया। तेल शोधक संयंत्र मथुरा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो कृत्रिम रबड़ बनाए जाते हैं आपकी मोदी नगर में। इनमें से सही को मिलाइए। ठीक है। आंवला है ना, आंवला किस में आ गया? एक उर्वरक में आ गया। ठीक है। और आपका बताया मोदी नगर में क्या बनती है? रबड़ बनती है। आपके बाराबंकी में क्या बनता है? पॉलीफाइबर का काम होता है। कानपुर में विस्फोटक बनते हैं। आंसर हो गया इसमें से ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, बी। एग्रो पार्क किस जनपद में स्थित है? पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन में, वाराणसी। फर्रुखाबाद जाना जाता है। ठीक है। फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। गैस होल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी कहाँ से? है ना, आंवला से। इन आंसर्स को मिलाइए। कहाँ पर कौन सा सामान मिलता है? ठीक है। तो आगरा किसके लिए? घूमने के लिए, क्योंकि ताजमहल है आगरा में। कानपुर में चमड़े का काम होता है। मेरठ में खेलकूद का काम होता है। मुरादाबाद का धातु पात्र का काम होता है। जब सारे आंसर मिलाओगे तो बी आंसर निकल आएगा। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो ये क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुका हूँ, 1999। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान कहाँ की जा रही है? ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1978 से 1979 के बीच में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है? पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, रायबरेली। राज्य में निवेश मित्र योजना कब से संचालित है? तो ये है वर्ष 2009 से। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक विकास पार्क स्थापित किया गया था। तो आपका स्थापित किया गया था ग्रेटर नोएडा में। दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है? कौन सही है? तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में, गलत। रायबरेली में। ठीक है। फिरोजाबाद में पॉटरी उद्योग है, गलत। चूड़िया काम होता है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है, सही है। पॉलीस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित, सही है। 3 और 7 सही है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके सीमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे चुनार में बलुआ पत्थर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क अवस्थित किया गया है। तो पहला टेक पार्क बना है गौतम बुद्ध नगर, वही नोएडा में। निम्न में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। आप सोच सकते हो किस बढ़िया तरीके से इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं? आगरा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जूतों का वहीं होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने
8 अगस्त 2015 को एक तापीय विद्युत स्टेशन का शुभ आरंभ किया गया। तो वो कहाँ किया गया? ऑब्वियस बात है, अगर उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है तो विंध्याचल उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। चमड़ों की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो चमड़ों की वस्तुओं के लिए सबसे प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर। किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में चीनी का 1/3 से अधिक उत्पादन किया है? तो किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेज़ॉन इंडिया ने। मुरादाबाद स्पेस के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। ठीक है, तो पीतल के मामले में मुरादाबाद ने बहुत काम किया है। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों प्रदेश सिविल स्पेस संवर्धन नीति 2017 प्रदेश पेश की गई। इस नीति में राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, है ना। कौन? विमानन। उत्तर प्रदेश राज्य के स्पेस का बड़ा आधार आईटी व आईटीईएस उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर कैपेटिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। ठीक है, तो किस चीज़ में? कौशलपूर्ण श्रमिक, स्किल्ड लेबर। उत्तर प्रदेश के कौन से शहरों को चर्मोद्योग मतलब चमड़े का काम की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किसको? कानपुर को। निम्न में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? ठीक है, विनिर्माण सेटअप नहीं है, तो आपके स्कॉडा का कार का सेटअप नहीं है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है? पहले भी पढ़ा चुका हूँ, प्राचीन चीज़ों में खुर्जा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम पर जाना जाता है? हो चुका है अभी के अभी मुरादाबाद। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों का। तो यही 82 क्वेश्चन थे जो उद्योग पर रिलेटेड थे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का मिलते रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, है ना। अनअकैडमी पर आपको मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जीएस वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर मुझे 1700 लोग फॉलो करते हैं और लगातार मेरे लेक्चर्स को देखकर सीख रहे हैं। आप भी जाकर वहाँ पर मेरे लेक्चर्स के द्वारा सीख सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए और मेरे लेक्चर्स को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।